Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Sociology, Society and Relation Part 8. अब हम इस वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे कि हमें यूरोप की सोशियोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात, जो हमारे यूरोप है उसके अंदर ऑब्वियसली 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। ऑब्वियसली यूरोप वाज नॉट बोर्न विद अ डेवलप्ड कंट्री। वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली टाइम टू टाइम उनको डेवलपमेंट में भी टाइम लगा था। अब उनके डेवलपमेंट की हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को पढ़नी है वो है हमारा कैपिटलिज्म। उन्होंने कैपिटलिज्म अडॉप्ट करा था। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? जब सारी चीजें पब्लिक सेक्टर के हैंड में होती है, बट गवर्नमेंट उन सारी चीजों को क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में दे देती है। और प्राइवेट सेक्टर, मेनली प्राइवेट सेक्टर का क्या मोटिव होता है? टू अर्न प्रॉफिट। उनको मेनली अपनी इनकम से फर्क पड़ता है। इट डजंट मैटर कि उनके लिए वेलफेयर हो रहा है सोसाइटी से उस चीज से या नहीं, या वो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। उनको बस अपना प्रॉफिट देखना होता है। तो सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स यूरोप के अंदर हमारा कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट। नाउ द सेकेंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर क्या होता है? हेवी इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस होती है, हेवी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती है, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी इनकम बढ़ती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। तो इन दो चीजों की वजह से मेनली जो हमारे 19th और 18th सेंचुरी के अंदर जो यूरोप था वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। उसके बाद ना नेक्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से जो लोग थे वो अपने आप को उन्होंने बेटर लाइफ दी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दी, जिसकी वजह से उनको बेटर क्वालिटी मिली, उनको अच्छा घर मिला। वो अपने रूरल एरियाज को भी उन्होंने अर्बन एरियाज में कन्वर्ट करा और बहुत सारे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आए। और एग्रीकल्चर लोगों ने बहुत कम ऑक्यूपेशन रखी और दूसरी ऑक्यूपेशन उन्होंने ज्यादा अडॉप्ट करी। सो दिस इज द रीजन। सबसे पहली बात कि यूरोप इतना डेवलप क्यों हुआ था। अब बात आती है कि अब हमें यूरोप पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। यूरोप के, अगर हम इंडियंस हैं, हम लोग सबसे पहली बात तो इंडिया की सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम इंडिया की सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए यूरोप का बैकग्राउंड पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर रूल करा है और उन्होंने हमारी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी नॉब्स थी, वैल्यूज थी, जो उन्होंने अपने तौर तरीके से, अपनी बेनिफिट से, अपनी नीड्स के लिए चेंज करे हैं। तो इसीलिए इंडिया को यूरोप का पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यूरोप के अंदर कैपिटलिज्म और कलोनियलिज्म हुआ था उसका इंडिया पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था और हमने भी उनसे बहुत ज्यादा चीजें अडॉप्ट करी थी। द आंसर इज रिलेटिवली सिंपल। For our past, as Indians are closely linked to the history of British capitalism and colonialism. Obviously ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि ब्रिटिश ने जो कैपिटलिज्म इंट्रोड्यूस करा था और अपना कलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस करा था उसकी वजह से हमारे इंडियंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.